जादुई पत्थर सोना की चिड़िया। धौलमपुर गांव में भोला अपनी बीवी शांति के साथ रहता था। उसकी एक बेटी भी थी, ज्योति। वो काफी अच्छे परिवार से थे और एक दिन जब वो लोग बाजार से घर वापस आ रहे थे, तब ज्योति के माता पिता का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया और उस एक्सीडेंट में ज्योति के पिता की मौत हो जाती है। लेकिन ज्योति की माँ और ज्योति दोनों बच जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ चोट आई थी। तभी ज्योति कहती है, माँ, पापा तो अब नहीं रहे। हाँ बेटी, अब तेरे पापा नहीं रहे और अब वो कभी भी नहीं आएंगे वापस। माँ, अब पिताजी मेरे लिए खिलौने नहीं लाएंगे। अब कौन मुझे सरप्राइज देगा? कौन देखेगा अब हमें? चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं हूं ना। ज्योति को दिलासा देते हुए अब उसकी माँ अपने पति का अंतिम संस्कार करती है और अब धीरे धीरे वो बहुत गरीब होते जा रहे थे। उनकी परिस्थिति काफी खराब हो गई और एक दिन ज्योति की माँ कहती है, मेरे घर की हालत अब ठीक नहीं है और अब तो मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है। मुझे कुछ काम करना चाहिए, तभी मैं अपने घर का खर्चा चला पाऊंगी। अब उसकी माँ धीरे धीरे काम करने लगती है। दूसरों के घर में काम करते वक्त जो खाना मिलता था वो अपनी बेटी के लिए ले आया करती थी और उसको खिला देती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक दिन ज्योति अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे एक सैंडल चाहिए। बेटा, तुझे पता है ना, अभी हमारी हालत ठीक नहीं है, तो ऐसे जिद नहीं करते। मुझे नहीं पता, मेरी सारी सहेलियों के पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, सैंडल है और वो कार में भी घूमती हैं, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं देती हो मुझे। जब पापा थे तब वो सब कुछ लाकर देते रहते थे। बस कर ज्योति, समझी, और जा यहाँ से। ज्योति रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। शाम को जब ज्योति सोकर उठती है तब अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन उसको उसकी माँ नहीं मिलती और रोते रोते बाहर चली जाती है। माँ, माँ कहाँ हो? माँ, वापस आ जाओ ना। मैं अब आपसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस आप वापस आ जाओ माँ। जब थोड़ी दूर पर जाती है तब उसकी माँ उसको बेहोशी की हालत में मिलती है और अब ज्योति अपनी माँ को उठाती है। माँ, उठो ना। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ की आंखें खुलती हैं और अपनी बेटी को रोता हुआ देखती है और बोलती है, क्या हो गया मेरी बच्ची को? माँ, मैं अब आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस आप मुझे छोड़कर मत जाना पापा की तरह, क्योंकि आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर और उसको देखकर ज्योति की माँ रोने लगती है और ज्योति को लेकर अपने घर चली जाती है। और अब उसकी माँ को ठीक से खाना न मिलने की वजह से उसकी माँ बीमार रहने लगी और ये सब देखकर ज्योति रोते हुए एक नदी के किनारे पहुंच जाती है और बहुत रोने लगती है। तब उसको एक वहां पत्थर मिलता है और ज्योति उसको उठाती है और उठाकर उसको साफ करती है। तभी उसमें से एक सोने की चिड़िया निकलती है और बोलती है, क्या हुआ प्यारी बच्ची, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तुम कौन हो? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ बच्ची, तुम बताओ क्यों रो रही हो ऐसे? मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए और अब मेरी मम्मी भी मुझे छोड़कर जा रही हैं। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी मम्मी का इलाज करवा सकूं। अच्छा, तो ये दिक्कत है प्यारी बच्ची को? इतना कहकर चिड़िया उसको बोलती है, प्यारी बच्ची, ये जो तुम्हारे पास पत्थर है वो कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि एक जादुई पत्थर है। तुम इससे कुछ भी मांग सकती हो। सच्ची? मैं कुछ मांग के देखूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मांगो। ये जादुई नीले पत्थर, मुझे एक अच्छी सी सैंडल चाहिए, जैसे मेरी दोस्तों के पास है। वो नीला पत्थर काफी तेज चमकता है और ज्योति को सैंडल मिल जाती है। ये सैंडल, ये तो मैंने अपनी मम्मी से मांगा था, पर मम्मी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उनसे दोबारा नहीं बोला। कोई बात नहीं, अब मैंने तो दे दिया ना तुम्हें, अब तो खुश है ना प्यारी बच्ची? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, इस जादुई पत्थर के बारे में। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक जादुई पत्थर है। इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ,
ये देखने में मामूली पत्थर है, लेकिन इसको साफ करते ही ये मामूली पत्थर से जादुई पत्थर में बदल जाता है और ये नीला बड़ा पत्थर हो जाता है। और जब इसको घिसते हैं तब इसमें से मैं निकलती हूँ। यानी कि आप भी जादुई हुई ना? हाँ। इसका मतलब आप हमेशा मेरे साथ रहोगी? नहीं, मैं बस तभी आऊंगी जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी। तुम इसको अपने साथ लेकर जा सकती हो। चिड़िया अब उस पत्थर के अंदर वापस चली जाती है और ज्योति अपने घर चली जाती है और घर जाकर बोलती है, मुझे अच्छा सा खाना दे दो। वो पत्थर फिर से नीला और बड़ा होता है, जिसमें से सोने की चिड़िया निकलती है और उसको खाना देकर चली जाती है। और ज्योति के सामने अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं और वो उनको खाकर अपना पेट भर लेती है। और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता और अपनी माँ को देखकर ज्योति उदास हो जाती है और फिर से वो उस पत्थर से बोलती है, हे जादुई पत्थर, मेरी माँ को ठीक कर दो। वो पत्थर फिर से नीला और बड़ा होता है, जिसमें से सोने की चिड़िया निकलती है और उसकी माँ को ठीक करके चली जाती है। और जब ज्योति की माँ ठीक हो जाती है तब ज्योति से बोलती है, ज्योति बेटा, ये कैसे हुआ? मैं अपने आप ठीक कैसे हो गई? माँ, आप अपने आप ठीक नहीं हुई हो, बल्कि मेरे इस जादुई पत्थर ने आपको ठीक किया है। जादुई पत्थर? हाँ माँ। ज्योति अपनी माँ को सब कुछ बताती है और बोलती है, माँ, हम इससे कुछ भी मांग सकते हैं। क्या तू सच बोल रही है ज्योति? हाँ माँ, मैं सच बोल रही हूँ, इसने ही तुम्हें ठीक किया है। अब उसकी माँ उस जादुई नीले पत्थर से मांगती है, हे जादुई पत्थर, मेरे घर की हालत ठीक कर दो, मुझे एक अच्छा सा घर दे दो। वो पत्थर फिर से नीला और बड़ा होता है, जिसमें से सोने की चिड़िया निकलती है और उसको अच्छा सा सुंदर सा घर मिल जाता है। और ये सब देखकर उसकी माँ को अब यकीन हो जाता है कि ये सच में जादुई पत्थर है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब उनको कोई कमी नहीं रहती। एक दिन ज्योति बोलती है, माँ, आपको कार में बैठने का बहुत शौक था ना? और मुझे भी था। तो अब हम इससे अपने लिए कार मांगेंगे और उस कार से उन सब गरीबों की मदद करेंगे जो हम लोगों के जैसे बेबस हैं। हाँ मेरी बच्ची। हे जादुई पत्थर, मुझे एक कार दे दो ताकि मैं उन सब की मदद कर सकूं जो हम लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर से एक बार वो पत्थर नीला और बड़ा होता है, जिसमें से सोने की चिड़िया निकलती है और उनको एक कार दे देती है। और अब वो उस कार में घूमती हैं और सबकी मदद करने लगती हैं। और साथ ही साथ अब वो सोने की चिड़िया उसको सोना पैसा सब देती है। और इस तरह अब उन्हें किसी भी चीज की नहीं होती और वो लोग गरीबों की मदद करते हैं। इसलिए अब ज्योति अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।